सब आप बताइए कि आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा व्यक्तिगत इच्छा ये है कि ग्राउंड पे जा कर के यहाँ के चुनाव को समझना और कुल मिला करके अगर पॉसिबल है तो लोगों से अपील भी करना कि उत्तर प्रदेश से आप कब आए हैं? अभी मैं शाम को ही आया हूँ। शाम में। ये किस लिए आप ये इस बार यहाँ तो आपका कोई मतलब वोटिंग है नहीं, फिर भी आप वहाँ से आए हैं? नहीं, मैं इस यहाँ के चुनाव को समझ करके और हमारे यूपी में जो भी चुनाव होने वाला है जी। पिछले 5-6 महीनों में, इसके बाद ये जनसुराज का जो एजेंडा है, जो विचार है, जी। उस एजेंडा और विचार को कुल मिला जुला करके मैं अगर यूपी में सपोज दैट कि कुछ चुनाव कवरेज वहाँ पर करता हूँ तो मैं उसको यहाँ की आइडियोलॉजी से प्लस जो अच्छा, जैसे कि हम बीच में रोकना चाहूँगा कि यूपी में योगी सरकार है यानी भाजपा सरकार है, और बिहार में भी हम समझते हैं कि भाजपा सरकार है, उनका है ही। तो क्या ये सरकारें सही नहीं है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये जो एक विभाजनकारी राजनीति करते हैं, हिंदू जी। मुस्लिम की बात, मंदिर मस्जिद की बात, कब्रिस्तान की बात, पूरी राजनीति की यहीं तक सीमित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाजपा का जीत ज़्यादातर राज्यों में हो रही है, यह है भी। तो हम ये देखते हैं कि भाजपा जो है अपने आप को हिंदू का पार्टी साबित कर चुका है अपने आप को, इसीलिए उनकी जीत हो जाती है, क्योंकि हिंदू बहुल संख्या में तो है ही, और छोटी सी संख्या मतलब 20% मान ली मुस्लिम का है या कुछ और भी। तो उनके हिसाब से तो वोटिंग तो हमारे भाजपा की जो है हिंदू संगठन से या हिंदू व्यक्ति तो उनको देंगे, इसी कारण से उनकी जीत हो जाती है। देखिए, मैं भाजपा के जो वोटर्स हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा जी। कि दल हित और राष्ट्र हित दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जी। तो अगर कोई पार्टी सिर्फ एक व्यक्तिगत धर्म की बात कर रहा है और बाकी 20-25 करोड़ जनसंख्या जो अन्य माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हुआ, क्रिश्चियंस हुए, सिख हुए, और धर्मों को दरकिनार करके अगर बात करती है तो किस तरह के राष्ट्र को मजबूत करने की बात करती है। एक तरफ तो भाजपा क्लेम करती है कि हम राष्ट्रवादी संगठन हैं, दूसरा अगर ये 25 करोड़ जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी, 30 करोड़ माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो विभिन्न संस्थाओं में कार्य करती है, हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर्स मुस्लिम्स पढ़े हुए हैं, कितने कॉलेज में मुस्लिम्स टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, कितने सारे ऑफिसर्स हैं मुस्लिम्स के, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, ये सारे समाज के एक अभिन्न हिस्सा हैं सरकार में और देश की व्यवस्था में पूरा इनका कंट्रीब्यूशन। तो आपको क्या लगता है कि जनसुराज जो है वो समाज सुधार कर पाएंगे? जनसुराज की अपनी जो इंक्लूसिव आइडियोलॉजी है, एक सारे वर्ग को लेकर के, तो वो जी, कहीं न देखिए आज़ादी के इतने साल हुए और आज़ादी के पहले भी राम राज्य हुए या कृष्ण राज्य हुए, बहुत सारे राज्य से गुजर चुके हैं यहाँ की जनता, फिर भी जनता बदहाल है। इतने सारे राम राज्य, कृष्ण राज्य, उसके बाद मोदी राज्य, इतने सारे ऋषि मुनि हुए, महात्मा बुद्ध महावीर हुए, फिर भी बिहार जो है अभी तक लगता है कि आज़ाद नहीं हुआ है। ये भारत में ही कहीं ना कहीं गुलाम है। कहीं भी बाहर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से बिहारी करके मारा जाता है, ये मैंने भी देखा है, ये मैंने भी झेला है। तो क्या वास्तव में जिस तरह से कहा था, कोई कहना होता है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ था, विद्वान लोग जो एकागो विद्वान है, तो क्या बिहार भी फिर से आज़ाद होनी चाहिए? और आज़ाद बिहार का निर्माता कौन होना चाहिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी ने लगभग 75-77 जी। के समय में ही दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा का मतलब ये होता था कि बिहार के जितने भी शोषित और वंचित वर्ग हैं उनका शासन प्रशासन में सहभागिता, प्रशासन उनके लिए कार्य करे, ये उनके संपूर्ण क्रांति का नारा था। तो नारा ही रह गया, और जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां अभी तक कुल मिला जुला करके यहाँ पर बिहार में काम कर रही हैं और जनता को जाति धर्म में बांट करके अपनी सत्ता को मेंटेन करना, प्रशासन भ्रष्टाचार, यही पूरा चल रहा है। जी, जिस तो तरह इससे अगर जनसुराज यहाँ पर अगर यहाँ की जनता को और यहाँ के समाज को अगर ऊपर उठा पाती है जाति धर्म से, तो वास्तविक स्वतंत्रता यही होगा बिहार की। तो आप जैसे यूपी से आए हैं, मैंने बहुत देखा है कि कोई पंजाब से है या कोई बंगाल से है या कोई मध्य प्रदेश से है या कोई राजस्थान से आया हुआ है, ये लगभग भारत के हर कोने से आए हुए हैं यहाँ बिहार में तत्काल प्रशांत किशोर के कैंपिंग में जो प्रचार हो रहा है उसमें भाग ले रहे हैं। तो क्या और सभी राज्यों में छोटी मोटी जो सरकारें थी या पार्टियां थी वो ढह चुकी है? जैसे बंगाल में ममता बनर्जी हुआ, या बिहार में भी जदयू था तो जैसे तैसे उन पर भी कब्जा कर लिया भाजपा ने एक तरह से उनका भी अंत हो गया।
तो दूसरी पार्टी के रूप में ये प्रशांत किशोर की पार्टी ही उभरती जा रही है। देखिए, ऑब्वियसली ये है कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है उसको अगर बिहार में स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा सामाजिक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बिहार में, जिसकी वजह से इस पार्टी को प्रॉब्लम फेस करना। बट इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो सिर्फ बिहार के लोगों तक अब सीमित नहीं रह चुकी है, वो ऑलरेडी यूपी और अदर स्टेट में फैल चुकी है। और जिन तक की पार्टी की सोच विचारधारा पहुँचती है, बाकायदा वो आते हैं, जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। इच्छा है, जैसे मेरी जो विचारधारा है या जो पार्टी का पूरा कार्य है, ये सिर्फ बिहार तक करके आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और में, और मैं तो कहूँगा कि आने वाले 10-15 साल में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहुँच बन पाती है तो बहुत पूरे देश में। जी, मैंने लोगों से बात की जिनकी है कि मेरे राज्य में भी जाए, जनसुराज जाए। अभी तो उतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई है, बिहार में है, और ये तो एक बाकी विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि सभी अलग से अलग अलग क्षेत्र राज्य से लोग आए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि और गांधी के विचारधारा को मानते हैं, जन अपने तस्वीर के साथ गांधी को भी लगाते हैं, ये नक्शे कदम पे चलते हैं। गाँव की निर्माण इन्होंने किया है, जैसे कि गांधी जी जो आए थे तो चंपा से ही अपना आंदोलन स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनका नक्शा कदम है, ये गांधी के विचार मिलता जुलता है। तो क्या ये बिहार को बदल सकेंगे? बिहार स्थापित होते हैं, उसका मैसेज बहुत राष्ट्रीय स्तर तक जाना है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जनता को एक है बिहार ही बदल लें, बिहार क्या कर लेते हैं। नहीं, लाइन जो रहा है अभी उसके बिल्कुल अपोजिट ये इनकी सोच है। और अभी तक ऐसी दल बिहार में ऐसा नहीं है जो किया हो बिहार को है वो धर्म के दलदल से ऊपर उठाने का। कोई पार्टी ऐसी मेरे जहाँ तक समझ, तो जनसुराज अपने आप में सामाजिक क्रांति है। ठीक है, मैं आपसे अभी तत्काल बात को विराम दूंगा, क्योंकि लंबी बातें भी अच्छी नहीं होती है, लोग सुन नहीं पाते हैं, पकाऊ हो जाता है। लेकिन आपने जितनी जानकारी दी और जनसुराज के बारे में जो कहा वो मैंने नोट किया। और आपका नाम क्या हुआ? वरुण चंद्रशेखर, यूपी से आए हुए। ठीक है, धन्यवाद वरुण जी, मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा।